Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve numerical problem number 2.11. Vectors A, B, and C are 4 units north, 3 units west, and 8 units east, respectively. तीन वेक्टर्स हैं. वेक्टर A 4 यूनिट्स है along north. वेक्टर B इसकी मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है. इसकी डायरेक्शन along west है. वेक्टर सी इसकी मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स और इसकी डायरेक्शन है अलॉन्ग ईस्ट. डिस्क्राइब केयरफुली. हमने बताना है ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी क्या होगा. हमें वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी दे दी है और उनकी डायरेक्शन किस तरफ है वो भी बता दी गई है. हमने ये वेक्टर्स बताने हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस सी क्या होगा और बी क्रॉस सी क्या होगा. इनकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस भी हमें गिवन है, तो अगर हमें डायरेक्शन कागज के ऊपर या अपने बोर्ड के ऊपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम जो है अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ लेते हैं. अपवर्ड डायरेक्शन में तो दिस इज, अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, उसका अपोजिट साउथ हो जाएगा. लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है, राइट साइड पे ईस्ट होता है. तो हमारे पास जो वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड तो 4 यूनिट्स है लेकिन वो अलॉन्ग नॉर्थ है, तो दिस इज वेक्टर ए. वेक्टर बी इसकी मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स एंड इट इज अलॉन्ग वेस्ट, तो दिस इज वेक्टर बी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. Vector A is along positive y-axis, vector B is along negative x-axis, and vector C is 8 units east. तो east दे बन जाएगा vector C along positive x-axis. तो A और C के दरमियान अगर हम देखें तो एंगल 90 है. A और B के दरमियान भी एंगल 90 है, लेकिन B और C इनके दरमियान एंगल 180 है. तो हम 1 बाई 1 इनको फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास वेक्टर ए है विच इज 4 यूनिट्स नॉर्थ, वेक्टर ए इज 4 यूनिट्स नॉर्थ, वेक्टर बी इज 3 यूनिट्स वेस्ट, वेक्टर C is 8 यूनिट्स ईस्ट. तो ईस्ट में है वेक्टर C. तो हम फर्स्ट पे चलते हैं, हम मालूम करते हैं A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड. फर्स्ट वी फाइंड A क्रॉस B. Magnitude of A cross B, which is equal to A magnitude, B magnitude and sine of theta. वैल्यूज को पुट कर लेते हैं. A क्रॉस B की हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स एंड ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंगल इनके दरमियान 90 है. थीटा की जगह हम 90 लिख देंगे. साइन 90, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12, साइन 90 इज 1. तो वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. This will be the magnitude of A cross B. राइट हैंड रूल से देखें तो जो डायरेक्शन होगी A क्रॉस B की अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ
A cross B is vertically upwards, तो इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो इसको हम देख भी सकते हैं। वेक्टर A is along positive y-axis and vector B is along negative x-axis, as we know that x cross y equal to z, then y cross x will be equal to negative z. We shift negative to our left side. Negative y cross x will be equal to z, and y cross negative x will be equal to positive z. तो A क्रॉस B की डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस होगी, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं A क्रॉस C, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C। A क्रॉस C equal to AC sin of theta. Magnitude of A is 4, magnitude of C is 8, angle between A and C is 90. Sin 90 degree, 4 multiplied by 8, 32. Sin 90 is 1. Hence, magnitude of A cross C is 32 units. This is the magnitude of A cross. If we take direction of A cross C, this is A cross C. A cross C की डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वेक्टर A is along positive y-axis, J unit vector, cross vector C is along positive x-axis, I unit vector, and J cross I equal to negative K. So direction will be vertically down. Negative K means direction of A cross C is vertically downward. Direction of A cross C will be vertically downward. Now we discuss B cross C. B cross C. First of all, we find magnitude of B cross C, which is equal to BC sin theta. Vector B magnitude is 3 units, vector C magnitude is 8 units, and sin 180. The angle between B and C, angle between B and C is 180, लिहाजा थीटा यहाँ पे 180 होगा। 3 multiplied by 8 is 24, sin 180 is 0, 24 multiplied by 0 is 0. B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड 0 है, तो it will be a null vector. A vector whose magnitude is 0 is called a null vector. तो हम कह सकते हैं B क्रॉस C will be a null vector.